चिलचिलाती धूप और लगातार गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए आज की शाम और आज की दिन की शुरुआत जिस तरीके से सुनहरे मौसम के साथ हुई थी कि देर शाम देखिए किस तरीके से बूंदाबांदी शुरू हो गया। पूरे इलाके में, बिहार के कई इलाकों में बारिश हो रही है और फिलहाल पटना में कई इलाकों में बूंदाबांदी के साथ अभी जो है मौसम काफ़ी सुहाना हुआ है। गर्मी से जिस तरीके से लोग परेशान थे, जिस तरीके से जो लोग हैं वो चिलचिलाती धूप से परेशान थे, उनके लिए ये राहत वाली जो है वो मौसम हुआ है। ये जो बूंदाबांदी हो रहा है राहत वाली बूंदाबांदी है कि देखिए किस तरीके से मौसम खुशनुमा हुआ है। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर जा रहे हैं और इस वक्त हम फिलहाल पटना में हैं। पटना के जो सड़कों पे हैं, देखिए किस तरीके से इस बूंदाबांदी और इस बारिश का लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और जो गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिली है। बारिश की बूंदें जब सूखी हुई ज़मीन पर जो धरती जल रहा था, उसमें जो धरती जल रही थी, तो इसमें बारिश की बूंदें जब यहाँ पड़ी तो जो सोनी महक है, मिट्टी की सोंधी महक जो है वो इतने जो है सुनहरी जो महक है ये लोगों को और ज़्यादा रोमांचित कर रही है। और इस बारिश से बचने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इस बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए कई जगहों पर लोग दिख रहे हैं। पटना सहित बिहार के अलग अलग जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। मोतिहारी की तस्वीरें निकल के सामने आई है, समस्तीपुर की तस्वीरें निकल कर सामने आई, जहां पर जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। और इस वक्त लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस बीच किस तरीके से मौसम सुहाना हुआ। और हमारे दफ्तर में भी जो हमारे सहयोगी हैं वो भी यहाँ काम कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से नेहा काफ़ी इंतजार के बाद मौसम सुहाना हुआ। कैसे बिल्कुल बिल्कुल अचानक से ये पटना की पहली बारिश है और हम जैसे अभी महसूस कर पा रहे हैं ये बारिश की बूंदें। इतने जो गर्मी की मौसम चल रही थी, इतनी तपिश थी, पहली बारिश से कैसा लग रहा है? बारिश के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। कितना गर्मी से लोग परेशान हो गए थे। बहुत परेशान था गर्मी से, अब थोड़ा सा राहत लग रहा है। हाँ राहत लग रहा है। बिल्कुल, तो लोग घरों से निकल चुके हैं, अपने कामों में भी लोग निकले हुए हैं। देखिए लोग एंजॉय भी। ये जो एहसास है ये बड़ा अच्छा है क्योंकि कल तक हम परेशान थे गर्मी से, लेकिन आज जो मौसम सुहाना हुआ है ये बड़ा अच्छा लग रहा है। आप आसपास देख पा रहे होंगे कि लोग मौसम का बड़ा लुत्फ़ उठा रहे हैं। मेरे साथ वंदना है, वंदना भी आपको बताएगी कि वंदना ये पहली बार ये गर्मी के मौसम की पहली बारिश से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए चेहरे पे मुस्कान आ गई है, हमारी मुस्कान कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम खबरें भी कर रहे थे कि मौसम अब बदलने वाला है, जो लोग गर्मी से परेशान हैं उनके लिए राहत बड़ी खबर पहले से हम बता रहे थे और देखिए राहत बिल्कुल। हालांकि ये जो मौसम है इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऐसी बारिश है जिसके बाद उमस होगा, क्योंकि हवा भी बड़ी प्यारी चल रही है, कुछ लड़कियां बच्चियां आ रही है। कैसा लग रहा है तुम लोगों को ये मौसम? पहली बारिश है ये पटना की। हाँ बहुत अच्छा गर्मी के बाद अच्छा लग रहा है। हाँ। सुबह तो बहुत गर्मी लग रही थी, इतना गर्मी रहता है, क्लास जाके वक्त बहुत थक जाते हैं, है ना? ये सुकून है। हाँ बहुत बिल्कुल बिल्कुल। पटना का ये मौसम बदला है, बिहार का मौसम बदला है। अभी काफी ठंडी चल रही है। कल रात से ही मौसम बदला हुआ था, कल रात से ही थोड़ा जो सुकून है, गर्मी से राहत मिली थी। हाँ। लेकिन अब जो बारिश है ऐसा लगता है कि बारिश के बाद गर्मी के दिनों में गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन ये ठंडी ठंडी हवा चल रही, मौसम एकदम बड़ा बेहतरीन मौसम है। बहुत अच्छा। और फिलहाल ये पहली बारिश है। पहली बारिश वैसे भी बड़ी खूबसूरत होती है, पटना की बारिश बड़ी बेहतरीन होती है, लेकिन अब मौसम अपना बिल्कुल नेहा देखिए खासकर रात सोंधी महक जो है ये आज एंजॉय कर पाते हैं इस बड़ा बारिश को। ये शाम के खुशबू वक्त ही बड़ा निकलते प्यारा हैं। है। हाँ। बहुत अच्छी खुशबू है जब ये जो आपकी धरती रहती है ये इतनी धूप से सूखी हुई रहती है और जो पहली बूंद होती है बारिश की, उसके बाद जो सुगंध आती है, सौंधी सुगंध, ये बड़ा प्यारा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस वक्त पटना का मौसम, पटना का मिजाज जो बदला है, बड़ा सुकून मिल रहा है। बिल्कुल नेहा, कुछ देर के बाद अगर मरीन ड्राइव की तस्वीरों की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा जो भीड़ होगी यहाँ पर लोग परिवार की तस्वीर होगी, बिल्कुल मनमोहक तस्वीर होगी। इस वक्त मरीन ड्राइव देखने का स्पॉट होगा, घूमने का स्पॉट होगा, क्योंकि ये रिमझिम बारिश भी ऐसी नहीं कि आप देख पा रहे होंगे बारिश में इस वक्त खड़े हैं और भींगे भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, हल्की हल्की फव्वारी है, हल्की हल्की रिमझिम बारिश है और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये इस मौसम में घूमने वाला मौसम है। दिनों तक ऐसा मौसम रहेगा क्योंकि मौसम विभाग ने पहले भी बताया था कि बारिश होगी और उसके बाद और सुबह में दिन में समस्तीपुर में भी बारिश हुई थी। उस वक्त पटना के लोगों को इंतज़ार था कि उन तक बारिश कब पहुंचेगी और देखिए रात का वक्त है और बारिश हो रही है। और जो ये पटना की पहली बारिश है। हाँ। इतनी गर्मी के बाद कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बारिश होने से मन भी फ्रेश लग रहा है।
हम लोग भी यहाँ पर बारिश का ही लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छा। तो आप लोगों से सोचा बात कर लें, कैसा बिल्कुल, लगता क्यों है? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी से सुबह राहत से भी बहुत मिली है। गर्मी थी, लेकिन आज मौसम एकदम बिल्कुल बदल गया है। राहत लग रही है बारिश होने से और गर्मी से भी निजात मिली। बिल्कुल बिल्कुल। और- देखिए, विश्वजीत आ गए। बिल्कुल। तो ये खास बात ये है कि इस बारिश के बाद जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर, और ये जो मौसम खुशनुमा हुआ है, इस बीच अच्छा मौसम हवा भी तेज है। हाँ, और हम बारिश में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम काफी खुश हैं क्योंकि गर्मी से हमें राहत मिली है। एसी से बाहर निकलते ही और हालत खराब हो जा रही थी। ये फसल के लिए का है कि अभी हाँ, आम और लीची का farmers के फसल है, लिए, वो उनके वो लिए काफी एक खुश बूंदाबांदी होंगे। काफी बेहतर है। किसानों को तो ऐसा लग रहा हो कि भगवान उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि अचानक से बारिश इतनी गर्मी में काफी अच्छी है बारिश। बहुत नया फसल, क्योंकि आम के टिकोले अभी लोग खाने से बच रहे थे, हाँ। लीची के लिए ये मतलब कहते हैं अमृत हो सकता है ये बारिश। बिल्कुल, ये कहा भी जाता हालांकि है बहुत गाँव ज्यादा भर होगा में। तो नुकसान भी होगा, हाँ। आम के टिकोले और लीची के जो बिल्कुल। मोजर है वो गिर भी जाएंगे, हाँ। लेकिन फिर भी ये देखिए, ये बारिश बड़ा अच्छा होता है। ये कहा भी जाता है कि तब तक आप आम और लीची या टिकोला मत खाइए जब तक वो कैरी जिसे हम कहते हैं, वो जब तक आप पहली बारिश ना हो जाए। इस बारिश में वो सारे फल धुल चुके हैं और अब उसके खाने का आनंद भी आएगा और वो हेल्थ वाइज भी बड़ा अच्छा रहेगा। जी, जी, स्वाद भी थोड़ा जो है वो फ्रेश लगेगा। और बारिश से देखिए सब लोग छाता लेके, ऐसा लग रहा है लोगों को पहले से अनुमान था, जैसे कि मौसम विभाग ने पहले बारिश होगी। देखो वंदना और नेहा, यहाँ एक चीज और खास होगा, ये बारिश नहीं हो रही है, ये समझो कि जैसे हमें हमारे ऊपर बूंदे बारिश की है। जो गर्मी से लोग उब रहे थे, झुलस रहे थे, उनको उनके राहत ऊपर मिली है। बारिश मैंने ठंडी पानी हाँ, की जो हाँ, बूंदे वो हाँ, डाली जा रही है। हाँ। बारिश इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि ना बहुत तेज हो रहा है और ना ही कहीं आने जाने में दिक्कत हुआ। ये आनंद वाली बारिश जी, की जी, बूंदे हैं। जी। ऐसा लग रहा है कि भगवान जब पिछले खुश कई है, दिनों हाँ, से, हाँ। कई महीनों से जहाँ आग आसमान से बरस रहा था, उस आग के बीच अब बर्फ के जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो हमें पड़ रहे हैं। हमें आशीर्वाद के तौर पर दिया जा रहा है कि चलो भाई बहुत गर्मी हो गया, अब थोड़ी सी ठंडक हाँ, एहसास हाँ। हो। और थोड़ा अब मौसम राहत। बदलेगा भी। अब धीरे धीरे बरसात भी आने वाला है। मई का महीना, मई जून के बाद जुलाई तक बरसात आ भी जाता है। तो ये पहली बारिश से बड़ा आनंद आ रहा है पटना में। तो बिल्कुल बारिश की बूंदे और बारिश के बूंदों के बीच ये सुकून, राहत, और ये बताता है कि अब मौसम की तब्दीलियां हमें किस तरीके से सीधे तौर पे प्रभावित कर रहा है। और लगातार हम बात कर रहे थे, हमारे साथ वंदना और नेहा भी थी। नेहा चलते वंदना चलते एक और सवाल देंगे। हाँ, और 2 से 3 दिनों तक ये मौसम ऐसे ही रहेगा। इसके पहले भी मौसम विभाग ने बता दिया था। फिर आपको बता दें कि 2-3 दिनों तक आपको गर्मी से राहत मिलेगी और इस मौसम का आप आनंद लीजिए, घूमिए फिरिए, क्योंकि ऐसी बारिश नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और पटना में गर्मी की ये पहली जो बारिश है उसका आप भी आनंद लीजिए। बिल्कुल। तो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से इंतजार किया जा रहे थे कि कब भगवान इंद्र प्रसन्न हो, बारिश की बूंदे दे। ये बूंदे कब हमारे ऊपर पड़े, कब हम इसका लुत्फ उठाएं। और चिलचिलाती हुई गर्मी, धूप, उमस के बीच जो धरती पे, जहाँ पे हम जिस धरती पे खड़े हैं, इस पे बारिश की जो बूंदे पड़ रही है, पानी की बूंदे पड़ रही है, तो जो सोंधी महक है वो आपको इस बात का एहसास करा रहा है कि इस बूंद की कितनी ज़रूरत धरती पर थी। जी। फसलों के साथ अब जो मौसमी फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनके लिए ये अमृत से कम नहीं है। हालांकि अगर ये ज़्यादा होता है तो नुकसान भी, लेकिन कम है तो ये फ़ायदा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।